स्थल बनाते हैं, उनका स्मारक बनाते हैं। क्या देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने वाले लोगों को एक टेप रिकॉर्ड का बटन चालू कर दिया जाता है, उसमें और एक 4 लाइटें हैं, वो लाल पीली हरी जलती रहती हैं। हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और एक दो प्रदेश से और भी हैं, राजस्थान से शायद कोई नहीं आ पाए हैं। और इसमें जो जिससे हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, हमें कैसे आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, वो छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी संभव है, हाँ, उपलब्धि नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये लोगों के सामने, नागरिकों के सामने ये किताब आ जाए तो इसमें जानकारी है बहुत से लोगों की कि कहाँ कहाँ पे बलिदान हुआ उनका। तो साथियों, जो लोग इस देश में दूर की बात नहीं है, यही संसद से कुछ किलोमीटर दूर कोरोनेशन पार्क में अंग्रेजों में जॉर्ज पंचम के वंशजों का सम्मान स्थल बनाते हैं, उनका स्मारक बनाते हैं। क्या देश की आज़ादी के लिए कुर्बान करने वाले लोगों को सम्मान करने के लिए लोगों को मिलाएंगे? कभी नहीं मिलाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, आज हरपाल भाई ने यहाँ पे, मैंने देखा कि हरपाल राणा और हमारे अनेक साथी यहाँ पे हैं, तो हम बैठे यहाँ पे कि यहाँ पे ये अच्छा विषय था उनके। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा विंग चैनल से। मैं हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट में जो उपस्थित है यहाँ पे पदाधिकारी, ऊपर जितने भी अधिकारी है सब मौजूद है। उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। सर बताएं सर, क्या मामला है सारे को आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दो तरह का टिकट लगता है। एक सामान्य टिकट जो सुबह से 3 बजे तक का लगता है, वो 30 रुपये का है। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो टिकट लगना चाहिए। लेकिन 3 बजे के बाद एक अब लाइट एंड साउंड शो, जैसे लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ एक टेप रिकॉर्ड बजाया जाता है। एक टेप रिकॉर्ड का बटन चालू कर दिया जाता है, उसमें और एक 4 लाइटें हैं, वो लाल पीली हरी जलती रहती हैं। उसमें 300 रुपये लगते हैं, जो आधा घंटे का सिर्फ टेप रिकॉर्ड सुनाया जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये उन व्यक्तियों को अपमान है, उन स्वतंत्रता सेनानियों का, कुर्बानियों का, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका अपमान है कि उनकी गाथा सुनाने के लिए हमें 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। और ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हो रहा है। अभी मेरी धर्मपत्नी बता रही थी कि जिस तरह से हम हज करने के लिए भेजते हैं, दूसरे मंदिर में जाने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जाने के लिए तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को, दिल्ली सरकार, भारत सरकार और दूसरी सरकारें यात्रा कराती हैं, मंदिर की यात्रा कराती हैं, हरिद्वार की यात्रा कराती हैं, देश की यात्राएं कराती हैं, तो वहाँ की भी यात्राएं कराई जानी चाहिए। लेकिन वहाँ पर उल्टा शुल्क लिया जा रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान के साथ साथ उन देश का जो मुख्य, जो बलिदानियों का इतिहास है, उसको छुपाने की और दबाने की भी एक षड्यंत्र है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ पर जो 300 रुपये का शुल्क लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए, और अगर संभव हो तो सरकार वहाँ सेलुलर जेल जाने के लिए, दिखाने के लिए, उनकी यात्रा कराने के लिए समस्त देश से यात्रियों को, देश के नागरिकों को भेजा जाए, जिससे हमारे आज के युवा, आज के जो नागरिक हैं, जो कल का भविष्य हैं, वो वहाँ से प्रेरणा लें और वो उनको प्रेरणा लेकर वो देश सेवा और समाज सेवा कर सकें। वार्ड दिल्ली कादीपुर से और यहाँ उपवास रखा है, कहाँ से, किस राज्य से लोग आए हैं? यहाँ पर 4-5 राज्यों के लोग हैं, आप देख रहे हैं पीछे बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और एक दो प्रदेश से और भी हैं, राजस्थान से शायद कोई नहीं आ पाए हैं। और इसमें जो अभी हमारे बीच में आने वाली हैं, वो राजश्री, जो महान क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी पोती हैं, और अनुज थापर।
कि जिससे हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही, हमें कैसे आज़ाद कराया, स्वतंत्र कराया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, वो छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी संभव है। इसीलिए रखा है। हाँ, इसके अलावा कुछ और मांगे भी आप लोगों की? नहीं, यही मांग है कि यहाँ पर जो है इसको कम किया जाए शुल्क को। और एक मांग और भी है, मैं दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट वो किताब देना एक बार संगीता। देखिए, सरकारें शहीदों के ऊपर बहुत कम काम करती हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो भी ये सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी के लिए 2 किताबें छापी गई, 2 वॉल्यूम कहते हैं इनको। ये ए से के तक और एल से जेड तक, ये लगभग 3 साल पहले छापी। अब से पहले भारत सरकार के पास में लगभग 40-50 आवेदन कर चुका था, पत्र लिख चुका था कि शहीदों के ऊपर कोई ऐसा इतिहास क्या है आपके पास, दिखाया जाए, बताया जाए। तो गृह मंत्रालय और सारे मंत्रालय कहते थे कि शहीदों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये सत्य है कि सरकार अभी तक किसी भी शहीद को शहीद नहीं मानती है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी के शहीदों की मांग बहुत दिन से की जा रही थी, लेकिन वो सरकार नहीं मानती है। तो हमने ये प्रयास किया था कि ऐसी जानकारी छापी जाए। तो इसमें लगभग 3000 स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी सरकार ने छापी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ये तो 2 मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार ने लाके दी, इनको लोगों तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आम लाइब्रेरियों में क्या इस तरह की किताबें उपलब्ध? मेरे ख्याल से ये नहीं है। मैंने इसमें RTI लगाई तो उन्होंने कहा कि ये किताबें नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, लिख के दिया मुझे। सरकार उनको शहीद नहीं मानती, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये हम जो है, मैं नहीं, देश में 75 वर्षों से बहुत से साथी प्रयास कर रहे थे कि स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता का शहीद का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। लिखित में वो अनेकों बार संसद में भी कह चुकी है कि हम कोई भी शहीदों को दर्जा अभी तक देश में नहीं दिया है। सर, आप कितने सालों से प्रयास कर रहे हो इस अधिकारों को लेने के लिए? देखिए, मैं तो 20-30 सालों से प्रयास कर रहा हूँ अनेकों विषयों पे, जिसमें शहीदों को सम्मान दिलवाने का प्रयास भी है और दूसरे नियम कायदे कानून बदलवाने का भी प्रयास है, और मैं बहुत दिन से इसमें ये प्रयास कर रहा हूँ। कितने कामयाब है अभी तक आप? देखिए, छोटी छोटी उपलब्धि होती रहती हैं, लेकिन शहीदों के ऊपर कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि ये लोगों के सामने, नागरिकों के सामने ये किताब आ जाएँ तो इसमें जानकारी है बहुत से लोगों की कि कहाँ कहाँ पे बलिदान हुआ, उनके बारे में भले ही छोटा दिया गया है, लेकिन ये आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है, और जो कि बहुत ही ये गलत है। ये जब किताब छाप दी गई हैं, संस्कृत मंत्रालय ने छापी हैं, और वो कह रहा है कि इसको बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है, ये तो छापी क्यों थी भाई आपने? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार का, शहीदों के ऊपर जो काम कर रही है उस पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार को क्या कहना क्या चाहते हैं आप?